क्योंकि हम सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं और हमारे हिंदू धर्म की एक जो मान्यता है कि कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य जब प्रारंभ होता है तो उसके पूर्व हम लोग किसकी वंदना करते हैं? गणेश जी महाराज। मेरे भाई बहनों, गणेश जी महाराज की ही वंदना क्यों की जाती है? जब सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, एक तरफ तो गणेश जी के पिताजी देवों के देव महादेव, उनकी माता स्वयं दुर्गा, एक तरफ जगत पिता ब्रह्मा जी, विश्व के पालनहार ठाकुर जी, फिर भी केवल गणेश जी की ही वंदना सबसे पहले क्यों की जाती है? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो शायद आप लोग कहेंगे कि महाराज माने तो पतो को, हमको तो पता नहीं है, परंतु हमारे बाप दादा करते आए इसलिए कर रहे। नॉर्मली आप लोगों का यही जवाब होगा। थोड़ी सी मुझे निमाड़ी भाषा बोलने नहीं आती है, आप समझ लीजिएगा। कभी कभी बीच में कोई मारवाड़ी शब्द बोलो तो आपको समझ में तो आ जाएगा। तो गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले क्यों हुई, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए मेरे भाई बहनों, हम लोग अपने बाप दादाओं का नाम लेते हैं, लेकिन बाप दादा जो करते आ रहे हैं वो तो हमें करना ही है। हमारे जो रिचुअल्स है, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति, उसको तो हमें निभाना ही है। लेकिन जब तक हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं और बिना कारण जाने वो कार्य करते तो मजा नहीं आता है, उतना आनंद नहीं आता है। और आनंद नहीं आएगा तो मेरे भाई बहनों फिर करने का भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो कोई परिणाम देने वाली नहीं। जैसे कि हमारे राजस्थान में एक ऐसी परंपरा है, जब कोई कुत्ता कान फड़फड़ाता है तब उस समय सामने वाला बंदा थूकता है, थूक देता है। अपने इधर भी है, ऐसा है। तो ऐसी परंपरा कब से पड़ी? एक बार सत्संग चल रहा था एक महाराज जी का, पुराने समय की बात है, बहुत पुरानी। तो उस समय तो ऐसी हाई फैसिलिटी तो नहीं हुआ करती थी, बढ़िया से डोम लगा हुआ है, पंडाल लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं था। महाराज जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते, किसी पेड़ के नीचे चबूतरा होता, सामने भक्त लोग होते और महाराज जी कथा सुनाते। गर्मी के दिन थे, ऐसा ही मौसम था, थोड़ा बहुत उमस भी हो रही थी, बारिश भी आ चुकी थी, कीचड़ भी हो रहा था। एक कुत्ता गया और आप तो जानते हो कुत्तों को थोड़ी गर्मी ज्यादा ही लगती है, तो वो कीचड़ में जाकर के लोटपोट हो गया और उसके कान पर कीचड़ लगा हुआ है। वो महाराज जी के सामने आया और उसने कान फड़फड़ाया, वो कीचड़ महाराज जी के होठों पर जाकर के गिरा। अब महाराज जी के होठों पे जाके कीचड़ गिरा तो महाराज जी ने सामान्य सी बात है थूक दिया। तो उस कथा पंडाल में जितने भी कथा स्थान पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने भी भक्त बैठे थे, उन्होंने भी साथ ही साथ थूक दिया। और मेरे भाई बहनों, उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि कोई कुत्तो कान फड़फड़ावे तो थूक देना चाहे। तो उसी दिन से ये परंपरा स्टार्ट हो गई। बस पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे, बस करते जा रहे। बताइए इसका कोई कारण है? इस बात के कोई हाथ पैर है? कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो हम गणेश जी की पूजा करते हैं मेरे भाई बहनों, हमको तो इतना ही पता है कि भाई माँ का बाप दादा करता है जो माँ कर लेगा। गणेश जी की पूजा क्यों होती है सबसे पहले मेरे भाई बहनों? अगर हम गौर से जानेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना बड़ा कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, इसलिए गणेश जी को सबसे पहले पूजा गया, पर यह अर्ध सत्य। क्योंकि आज हमें शीघ्रता से ये प्रसंग हम आपको सुनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई बहनों थे और उन
के बीच में ये चर्चा शुरू हुई कि सबसे पहले किसको पूजना चाहिए। तो स्वर्ग के राजा भूपति इंद्र देवता खड़े हो गए, कहा मैं स्वर्ग का राजा हूं, सबसे पहले मेरी पूजा करिए। फिर मेरे भाई बहनों वरुण देवता खड़े हुए, वरुण देवता ने कहा कि मेरी पूजा सबसे पहले करिए। फिर अग्नि देवता खड़े हुए, अग्नि देवता ने कहा अग्नि ही नहीं होगी तो सारे देवता भूखे मर जाएंगे, इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। जल ही सब अपनी 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 बात बता। और एक बात याद रखिए, जो देवता होते हैं अथवा कलियुग में अगर हम कहें कि जो देवताओं के समतुल्य लोग होते हैं, उनको लड़ना झगड़ना विवाद करना पसंद नहीं आता। तो देवताओं ने विचार किया कि हम लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए शोभनीय बात है? कोई व्यवस्थित हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। और मेरे भाई बहनों ऐसा सोच करके सभी देवता शिव भोले बाबा के पास पहुंच गए। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो कि आप सबका जन्म या ब्याह भगवान ममलेश्वर ओंकारेश्वर भगवान के सानिध्य में हुआ है। मेरे भाई बहनों भगवान स्वरूप है और शिव भोले बाबा न्याय प्रिय है। देखो सभी देवता चाहते तो ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे, क्योंकि वो जगत पिता है। कोई भी पिता अपने पुत्र के साथ भेद नहीं कर सकता। चाहते तो विष्णु नारायण भगवान के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं, सब मिलकर के गए शिव भोले बाबा के पास, क्योंकि उनके पास धर्म है। और शिव भोले बाबा को ये धर्म कहां से प्राप्त होता है मेरे भाई बहनों? शिव भोले बाबा को ये धर्म प्राप्त होता है नंदी बाबा के सानिध्य से। अग्नि पुराण के 167वें अध्याय के 21वें श्लोक में एवं मत्स्य पुराण के 83वें अध्याय में लिखा हुआ है मेरे भाई बहनों, धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगत आनंद कारक, कि जगत को आनंद प्रदान करने वाले वृषभ आप ही स्वयं धर्म स्वरूप हो। नंदी बाबा के लिए क्या लिखा? जगत को आनंद प्रदान करने वाले वृषभ आप ही स्वयं धर्म स्वरूप हो। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, कुर्म पुराण के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखा, शंकरो धर्म वाहनः, कि वृषभ स्वयं शंकर का वाहन है। मेरे भाई बहनों सभी देवता शंकर भगवान के पास गए और बाबा के सामने अपनी समस्या रखी। अब बाबा ने विचार किया कि एक का नाम लो तो एक नाराज हो जावे। और ये बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों, अगर आपके घर कोई ब्याह हो और आपके अठे 2 फूफाजी है और उनको आपको कहीं मैरिज हॉल में छोड़ना है, मान लीजिए आप जल्दी जल्दी में आपकी फॉर्च्यूनर लेकर के आ गए, बड़ी गाड़ी लेकर के आ गए, और एक फूफा जी को तो फॉर्च्यूनर में बिठा दिया, फिर फॉर्च्यूनर हो गई बिजी, और फिर लेकर के आ गए मोटरसाइकिल कि फूफा जी थे अठे बैठो। तो दूसरे फूफा जी बैठेंगे उस मोटरसाइकिल पर, या तो भाई साहब ने हाथ जोड़ दिए कि आगे बोलो ही मत सादरी जी, बड़ी भयंकर स्थिति होती है। तो जब फूफा जी नाराज हो जावे तो अन्य देवताओं का तो क्या कह सकते हैं मेरे भाई बहनों। सगे फूफा जी को ही मनाने में कितना समय लग जाता है, तो यहाँ तो देवता है। शिव भोले बाबा ने विचार किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबके साथ न्याय होगा। एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा उसको ही सबसे पहले पूछा जाएगा।
सब देवता तैयार हो गए। किसी ने खड़ाऊ पहन लिए, कोई चटाई पर बैठ गया, कोई शेर पे बैठ गया, कोई मोर पे बैठ गया, कोई हाथी पे बैठ गया, कोई चिते पे बैठ गया। लेकिन गणेश जी महाराज क्या करे? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक, उंदरा। और गणेश जी ने देखा भाई मेरा शरीर तो थोड़ा सा भारी है और मेरा वाहन थोड़ा सा हल्का है, मैं अभी निकलता हूं परिक्रमा देने के लिए तो भी परिक्रमा पूरी होगी नहीं, और फिर ऐसी पुरुषार्थ ऐसी मेहनत में क्यों करूं जिससे मुझे फल भी नहीं मिलेगा। तो गणेश जी के दिमाग में एक बात आई कि मेरे पिताजी केवल दौड़ाने की बात तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। और गणेश जी ने खड़े खड़े ही शास्त्रों पर मंथन किया। शास्त्रों की कुछ पंक्तियां गणेश जी के ध्यान में आई मेरे भाई बहनों। सर्वे देवा तीर्थानि गौपदेषु च, कि सारे देवी देवता गौ माता के श्री विग्रह में और सारे तीर्थ जब गौ माता के चरणों में विराजमान है तो भला मैं क्यों भटकूं? जब ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी है और सारा ब्रह्मांड ही मुझे गौ माता के श्री विग्रह में और श्री चरणों में प्राप्त हो रहा है, तो भला मैं इस प्रकार से भटक भटक करके अपने श्रम को व्यर्थ क्यों गवाऊं? इसलिए गणेश जी महाराज ने देखा कि मेरे पिताजी के पास जो नंदी बाबा स्वयं खड़े हैं और मेरी मैया के पास जो गौ माता है, मैं इनकी परिक्रमा कर लेता हूं। और मेरे भाई बहनों, गणेश जी महाराज ने गैया नंदी सहित अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली और एक कोने में जाकर के खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद शिव भोले बाबा का ध्यान गया और शिव भोले बाबा ने गणेश जी से प्रश्न किया, कहा बेटा गणेश क्या बात है, आपने प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, सारे देवता तो जा चुके हैं लेकिन आप नहीं गए, क्या आपको प्रथम पूजनीय नहीं होना है? क्या आप ब्रह्मांड की परिक्रमा के नाम से डर गए? बेटा बात क्या है? तब गणेश जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि बाबा हमने तो परिक्रमा भी कर ली और हम विजेता भी बन गए। तो बाबा ने कहा बेटा हम कब से देख रहे हैं, आप यही आसपास घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो, यही गोल 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 घूम रहे थे, गैया के पास, नंदी के पास, हमारे पास, तो आप गए ही कब और आपने परिक्रमा ही कब की और विजेता ही कब बन गए? तब गणेश जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि पिताश्री आपने ही तो बड़े बड़े महापुरुषों को बुद्धि देकर के उन्हीं के द्वारा शास्त्रों में लिखवाया है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानि गोपदेषु च। जब पिताजी सारे देवी देवता ही गौ माता के श्री विग्रह में और सारे तीर्थ गौ माता के चरणों में निवास करते हैं, तो भला मैं इधर उधर क्यों भटकूं? इसीलिए मैंने गौ नंदी की परिक्रमा कर ली और अब मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। तब मेरे भाई बहनों, गौ माता के विग्रह में 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए, गौ चरणों में 68 करोड़ तीर्थों की उपस्थिति को सत्य मानते हुए, गौ नंदी की परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर फल प्रदान करते हुए और माता पिता की परिक्रमा का अतिरिक्त फल प्रदान करते हुए गणेश जी महाराज को सबसे पहले पूजाने का निर्णय लिया गया। गौ नंदी की परिक्रमा से गणेश जी महाराज इस संसार में सबसे पहले पूजनीय